Good morning, all of you. Welcome. First of all, some questions. As usually, you have been done. You have been giving to you to be done. Three questions. Okay. Describe the main teachings of Islam. Number one. Second, briefly state how Muhammad's religion was a factor in the growth of Arab identity or unity. Question number third, why did Muhammad migrate to Medina? ये थ्री क्वेश्चन है, इनके आप आंसर अपनी नोटबुक में जैसे आप लिखते हैं उस तरह लिख दें. अब आपकी बुक में थीम नंबर 4 में पेज नंबर 91 से मैं स्टार्ट करता हूँ. बिफोर दिस you have seen, we have studied about the crusades. Crusade, holy war fought in the name of religion, in the name of conversion. So fourth crusade is also mentioned. You know? So in the fourth crusade, they were also they did not do anything anymore, and they returned as they were before. So the Islamic conquest थी, इस्लामिक जहाँ जहाँ इस्लाम फैल चुका था वो स्थान अब किस तरह डेवलप हो रहे हैं, क्या क्या पॉलिसियाँ, क्या क्या प्रोग्राम्स वहाँ लाए जा रहे हैं, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे. ठीक है ना. अभी लड़ाई का दौर खत्म हो चुका है. ये दौर है डेवलपमेंट का. इसमें इकोनॉमी, इस्लामिक कंट्री की इकोनॉमी किस तरह डेवलप हुई, कौन कौन सी पॉलिसीज इसमें उन्होंने इम्प्लीमेंट करी, जैसे इख्ता सिस्टम है वो लागू किया, और कौन कौन सी फसलें क्रॉप हुआ करती थी, और क्या क्या मेथड उन्होंने अपनाए. इस तरह की चीजें हम इसमें जानेंगे. तो इकोनॉमी, पेज नंबर 91, इकोनॉमी. अब इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी. जैसे आज भी आपकी इंडिया की जो प्रिंसिपल क्रॉप, जो प्रिंसिपल अर्निंग, जो रेवेन्यू अर्निंग वो आपका एग्रीकल्चर है. तो एग्रीकल्चर हमेशा से है ना, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम रहा है, खेती बाड़ी. तो उस टाइम तो ये मेन थी, एग्रीकल्चर हुआ करता था इकोनॉमी में. दूसरी आर्ट्स होती थी, लिटरेचर होती थी, और दूसरे काम होते थे. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स, ट्रेड, व्यापार शुरू से रहा है. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ एनी कमोडिटी, खेती और अर्बनाइजेशन. जब खेती डेवलप होती है और प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल होती है, खुशहाली आती है, तो सिटी अपने आप, जो टाउन्स होते हैं, छोटे गांव होते हैं, वो अपने आप टाउन्स में कन्वर्ट होते हैं, और टाउन सिटी में कन्वर्ट होते हैं. वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती ही जाती है, और वो क्या कहलाता है फिर अर्बन एरिया. वहाँ डेवलपमेंट होता है. तो बेस जो है वो ट्रेड है, कॉमर्स है और एग्रीकल्चर है. इसका अर्बनाइजेशन का. ठीक है. जब इसमें हम शुरू करते हैं. आज एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन इन द न्यूली कंकर्ड टेरिटरीज. नए जीते हुए जो इलाके थे, इस्लामिक जो विक्टोरियस थे उनके द्वारा, है नहीं. और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जो सेटल्ड थी, जो ऑलरेडी सेटल्ड थी, तो उनका जो प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन था वो खेती थी. द इस्लामिक स्टेट मेड नो चेंजेस इन दिस. जैसा चला आ रहा था इन्होंने अभी वैसे ही रखा, और इस्लामिक स्टेट जो बन चुके थे उनमें अभी इन्होंने किसी भी तरह का परिवर्तन, चेंजेस नहीं किया इन लोगों ने. क्या लैंड वाज ओन्ड बाय बिग. क्या चल रहा था, छोटे बड़े, बिग और स्मॉल, जो पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, उनके पास जो जमीन होती थी वो उस पर खेती करते थे, और जो बाकी जमीन होती थी वो स्टेट की या वो उस कंट्री की हुआ करती थी. जैसा यहाँ भी होता है. ठीक है. हर जगह होता है, मेरी जो जमीन है वो मेरी है, और जो बची हुई है वो सरकार की है. इन इराक और ईरान, ठीक है, इराक और ईरान में जो भी जमीन थी, जो भी यहाँ पर रूल था इस्लामिक, उसके अकॉर्डिंग द स्टेट ओनर्स कलेक्टेड टैक्स. स्टेट ओनर्स उस जमीन के जो मालिक होते थे, है नहीं, वो उस जमीन का टैक्स इकट्ठा करते थे, अपनी प्रोड्यूस को सेल करते थे और टैक्स इकट्ठा करते थे, और टैक्स
पे भी करते थे वहां की गवर्नमेंट को। द स्टेट ऑनर्स कलेक्टेड टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। स्टेट स्टेट वो स्टेट कौन सा है जिसके पास जमीन है, जो जमींदार है, जागीरदार है, वो स्टेट। ये स्टेट कंट्री है ना, स्टेट। ड्यूरिंग द ससानियन ईरान में, ईरान के खुरासान में, जो जिसकी खुरासान में जिसका रूल था एक जमाने में, ससानियन जो थे, वहां की बात कर रहा है। एज वेल एज इस्लामिक पीरियड, जो सिस्टम चला आ रहा था खेती का, एग्रीकल्चर का, वो चल, और जो टैक्स इकट्ठा करने का, वो अभी भी चल रहा था। इन एरियाज दैट वो एरियाज दैट मूव फ्रॉम पेस्ट, जो चरागाह थे, वो एरिया जहां पर कभी चरागाह उद्योग, कभी जंगली एरिया था जहां कभी जानवर चरा करते थे, है नहीं, सेटल्ड। अब वो सेट, अब वहां पर क्या होने लगी, खेती। सेटल्ड सिस्टम वहां सेट कर दिया गया, सेटल्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम शुरू हो गया, वहां पर चेंजेस आ गए। लैंड वाज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज। लैंड जो होती थी वो गांव के लोगों की एक कॉमन प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है। जो खेती करे, जो जितनी जमीन पर खेती करे, ठीक है, उसको एनकरेज किया जाता था कि तुम जितनी जमीन पर खेती करोगे, जमीन को साफ करके, उसको बढ़ा के, बंजर जमीन को कल्टिवेबल बनाकर, है नहीं, तो आपको उतना ही इसमें फायदा मिलेगा, टैक्स में आपको छूट मिलेगी। इस तरह के एनकरेजमेंट हमारे गवर्नमेंट ने दिए थे। प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज। फाइनली द बिग स्टेट्स दैट वर abandoned by their owners after the इस्लामिक कंक्वेस्ट के बाद, बड़े बड़े ओनर्स, बड़े बड़े जागीरदार, जिनकी जमीनें होती थी, जिनके गांव हुआ करते थे, वो उन्होंने छोड़ दिए थे। और अब ये छोड़ने के बाद ये सारी जमीनें, ये सारी जागीरदारें सरकार की हो चुकी थी, गवर्नमेंट की हो चुकी थी, है नहीं। ओवर एक्वायर्ड बाय द स्टेट एंड हैंडेड ओवर, गवर्नमेंट ने ले ली उस जमीन को, उन जागीरों को गवर्नमेंट के पास आ गई इस्लामिक कंक्वेस्ट के बाद, और गवर्नमेंट ने अब इनको अपने जो रिलेटिव्स थे, जो हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे, है ना, उनको हैंड ओवर कर दी लैंड, ये फैमिली को, उनको हैंड, एम्पायर। सेकंड पैरा आता है, सेकंड पैरा में देखेंगे, द स्टेट हैड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। पूरे स्टेट का एग्रीकल्चरल लैंड पर कंट्रोल हुआ करता था, ये बता रहे हैं। ड्राइविंग द बल्क ऑफ द रेवेन्यू, और बड़ी मात्रा में, काफी बड़े स्केल पर रेवेन्यू टैक्स आया करता था, इन द नेम ऑफ टैक्स, इन द नेम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम प्रोड्यूस, फ्रॉम एग्रीकल्चर रेवेन्यू। वंस द कंक्वेस्ट ओवर ओवर, द लैंड्स कंक्वर्ड बाय द अरब, अरबों द्वारा जो जमीन, जिस जमीन पे इन्होंने कब्जा किया था अरब, दे रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ऑनर्स हु वर सब्जेक्ट टू टैक्सेस। वो जमीन जो इनके हाथों में आ गई थी अरब लोगों के, ठीक है, इस जमीन को उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को दे दिया था, हजारों लाखों बीघा जमीन। और फिर क्या होता है, इस पर टैक्स लगा दिया था कि आपको इतना टैक्स देना है। वो टैक्स का नाम था खिराज, ये आगे लिखा है खिराज, विच स्टार्टेड, और ये कब, विच स्टार्टेड फ्रॉम हाफ, ये शुरू हुआ था हाफ से लेकर, हाफ टू फिफ्थ ऑफ द प्रोड्यूस, जितनी पैदावार होती थी, कहीं हाफ, कहीं 1/5 तक, हाफ से लेकर 5% तक का ये टैक्स हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू द, जैसी कंडीशन, मतलब जैसी खेती होती थी, जैसी जमीन होती थी, उस हिसाब से टैक्स इन्होंने लगाया था उस पर। ओल्ड लैंड, वो जमीन, जैसे जमींदारों की जमीन है जो खेती करते थे, प्रोड्यूस ऑल लैंड कल्टिवेटेड बाय द मुस्लिम, मुस्लिम जो मुस्लिम खेती किया करते थे वहां पर, द टैक्स लेविड वाज 1/10, मुस्लिम जो खेती करते थे उनकी जमीन और उनके प्रोड्यूस पर 1/10 टैक्स लगाया जाता था, ठीक ना, ऑफ द प्रोड्यूस। व्हेन नॉन मुस्लिम, अब सवाल आता है नॉन मुस्लिम का, क्योंकि वहां पर पारसी भी रहते थे, क्रिश्चियंस भी रहा करते थे, और जोरास्ट्रियन यहूदी भी रहा करते थे, सब तरह की पॉपुलेशन मिक्स थी, अभी भी कुछ लोग वहां रहते थे। तो नॉन मुस्लिम, ये कह रहा है कि वे नॉन मुस्लिम स्टार्टेड कम, अब उधर जो नॉन मुस्लिम थे, कहां पर, इस्लामिक लैंड्स में, उन्होंने अब धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया तो इनका जो टैक्स था, जो पहले ज्यादा था, अब कम हो गया इन पर टैक्स। जब टैक्स कम हुआ तो सरकार की इनकम पहले से कम हो गई। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अपनी इनकम को किस तरह इंक्रीज करें, तो इन्होंने एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया, उसका नाम था इक्ता। इक्त कहते हैं पीस ऑफ लैंड,
मतलब मिलिट्री ऑफिशियल्स को पीस ऑफ लैंड दे देते थे कुछ टाइम के लिए, और कुछ वक्त तक वो उससे खेती करते थे और करवाते थे। ठीक है ना, ये एक लिखा है इसमें, एक का मतलब पीस ऑफ लैंड गिफ्टेड या गिवन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम टू हाई ऑफिशियल्स, है ना, प्रोविडेंट असाइनमेंट। तो अब ये आता है इसके बाद थर्ड पैरा, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वेंट हैंड इन हैंड। अब देखिए पॉलिटिक्स और एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर अच्छी है, अच्छी पैदावार है तो खुशहाली है, प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी है तो गवर्नमेंट भी वहाँ की अच्छे से रन करेगी, अच्छा बिजनेस होगा, ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, इन सब चीज़ों में वो डेवलप होगी, सभी कुछ होगा। तो एग्रीकल्चर का रिलेशन डायरेक्ट किससे था? पॉलिटिक्स से था, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से था। इन मेनी एरियाज, कई क्षेत्रों में, स्पेशली इन द नाइल वैली, खासतौर से नील घाटी, नील नदी की जो घाटी है, नाइल जो रिवर है ना, द स्टेट इरिगेशन सिस्टम, वहां की गवर्नमेंट ने नाइल नदी के पास इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था कर रखी थी। सिंचाई व्यवस्थाओं में डैम्स बने हुए थे, वहां पर कैनल्स बनी हुई थी और कुएं खुदे हुए थे। कुएं जो थे वो रहर से चला करते थे, उसमें बड़े बड़े पहिए, जिससे उस जमाने में पानी उससे निकाला जाता था, आपने देखा होगा टेलीविजन पे, इस तरह के पहिए लगे होते थे कुओं पर। ये सब क्या था? सिस्टम ऑफ इरिगेशन, नाइल रिवर के करीब में, नदी के पास। इन वेल्स अभी कह रहा है कि ऑफन सपोर्टेड बाई द, ये कह रहा है विच वर क्रूशल गुड हार्वेस्ट। इससे इन सब चीजों से आसपास खेती होती थी, बहुत शानदार खेती होती थी, बेहतरीन खेती, और इससे उस स्टेट की इस्लामिक लैंड की प्रॉस्पेरिटी बहुत ग्रो कर गई थी, बहुत बढ़ गई थी। फिर कहता है आगे ये कि इस्लामिक लॉ, उधर जो इस्लामिक लॉ, जो इस्लामिक कानून था इन इस्लामिक लैंड्स में, जो टैक्स कंसेशन, वो टैक्स में छूट दिया करता था उन लोगों को, तो पीपल हु ब्रॉट लैंड अंडर कल्टीवेशन, उन लोगों को छूट देता था। हाँ, ये एक पॉलिसी थी उस गवर्नमेंट की कि वो लोग जो बंजर थे, बंजर जमीन को खेती योग्य बनाएंगे, कल्टीवेबल बनाएंगे, तो उन लोगों को क्या मिलेगा? टैक्स में छूट मिला कर दी थी। तो ये एक तरह से एनकरेजमेंट था उन किसानों को, उन पीजेंट्स को, कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग पैदावार करें, प्रोड्यूस, कल्टीवेशन करें, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ाएं और खुद भी टैक्स से छूट पाए, रिबेट पाए। तो ये वहां की एक पॉलिसी थी और ये पॉलिसी उनकी कामयाब हुई और उनका टैक्स काफी होता था। थ्रू थ्रू पीजेंट्स इनिशिएटिव्स एंड स्टेट सपोर्ट, उधर पीजेंट इधर स्टेट, स्टेट टैक्स में छूट देता था, उधर पीजेंट बंजर को खेती योग्य बनाता था जमीन को, अंडर कल्टीवेशन, थ्रू पीजेंट कल्टीवेशन लैंड, कल्टीवेबल लैंड एंड एक्सपेंडेड एंड प्रोडक्टिविटी। इस तरह से हर धीरे धीरे जमीन पर खेती होती गई, खेती योग्य उसको बनाते गए और स्टेट की इनकम बढ़ती गई, इधर इनका टैक्स माफ होता गया और इस तरह का खुशहाली बढ़ती गई, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई और जो पैदावार थी वो भी, जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बढ़ गई। इवन इन द एब्सेंस ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हालांकि अब तक बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ चुके थे, लेकिन फिर भी यही सिस्टम यहाँ पर चल रहा था और ये कामयाब भी था। मैनी न्यू क्रॉप्स, बहुत सी नई फसलें यहाँ ग्रो करने लगी थी, जैसे कॉटन है, ऑरेंजेस हैं, बनानास हैं, वाटरमेलन हैं, स्पिनैक्स हैं, ब्रिंजल हैं, वह ग्रोन एंड इवन एक्सपोर्टेड, इनकी खेती होती थी और इनका एक्सपोर्ट यूरोप तक किया जाता था। ये आपको बता रहा मतलब टेक्नोलॉजिकल शॉर्टेज के बाद की, है ना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग शॉर्टेज। पेज नंबर 92, फर्स्ट पैरा, इस्लामिक कल्टीवेशन। अब ये जो इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्लाउरिश एज अ नंबर ऑफ सिटीज ग्रू। अब प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी, वो सिटीज जहां पर ये चीजें ग्रो कर रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, वो धीरे धीरे टाउन से सिटी बनने लगे, सिटीज में कन्वर्ट होने लगे, पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। तो मैनी न्यू सिटी, बहुत से नए सिटी जो थे वो एग्जिस्ट हो गए, मेनली टू न्यू सेटल अरब सोल्जर, खासतौर से नए सिटीज जहां पर अरबी सोल्जर्स, अरब लोगों ने, अरबी सोल्जर्स के लिए बने थे ये सिटीज, उनके लिए यहाँ पर हु फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिपाही लोग, इन्हें क्या कहा जाता था? एडमिनिस्ट्रेशन के की बैकबोन कहा जाता था, मतलब पूरे प्रशासन को संभालने वाले ये सिपाही या आर्मी हुआ करती थी।
तो इनके लिए ये नई सिटीज, इनमें उनको रखा गया था। और वो कौन कौन से सिटीज थे? एमंग दिस क्लास ऑफ गैरिसन सिटीज, ये कहलाते हैं गैरिसन सिटीज, जहां पर सोल्जर्स रखे जाते हैं। और अरबी लोग इजिप्ट को अरब के लोग अरबी लैंग्वेज लैंग्वेज में मिस्र कहते हैं। ये कहते हैं ना मिस्र, काहिरा, तो मिस्र, तो ये एक तो मिस्र आता है, मिस्र है, कूफा है, बसरा है, ये इराक में है, कूफा और बसरा। फुस्तात और कायरो ये इजिप्ट में है। इजिप्ट जिसका नाम अरबी लैंग्वेज में अरब लोगों ने मिस्र कहा। तो ये कौन से सिटीज है? गैरिसन सिटीज, जहां सोल्जर्स रहा करते थे और ये बैकबोन कहे जाते थे वहां के प्रशासन की। विद इन हाफ ए सेंचुरी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, लगभग हाफ सेंचुरी, जब ये सब एस्टेब्लिश हो गया, नए सिटीज ग्रो कर गए, डेवलप कर गए, तो हाफ सेंचुरी के अंदर अंदर द कैपिटल ऑफ द अब्बासी कैलिफेट, द पॉपुलेशन ऑफ द बगदाद की पॉपुलेशन पहले से काफी बढ़ गई, और कितनी हो गई? 1 मिलियन हो गई। Alongside these cities was older towns, और इन सिटीज के आसपास पुराने शहर भी थे, टाउन्स भी थे, जैसे डेमस्कस था, इस्फहान था एंड समरकंद था। ये 3 सिटीज और आते हैं जो पुराने सिटीज थे। ये भी विच रिसीव्ड ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, जिनको नया जीवन दान मिला जब इसके आसपास के सिटी डेवलप हो गए, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस यहाँ पर होने लगी, तो उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट इसके पड़ोस में जो पुराने सिटी थे, जो अनडेवलप्ड थे अब तक, वहां पर भी डेवलपमेंट, उनको भी जीवन दान, लीज ऑफ लाइफ मिला, है नहीं? देयर साइज, इनका साइज और पॉपुलेशन सर्ज, वो भी बढ़ गया पहले से। सपोर्टेड बाई एन एक्सपेंशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, यहाँ भी खेती शुरू हो गई। फूड ग्रेन्स, अनाज के प्रोडक्शन पहले से कहीं ज्यादा होने लगा। फूड ग्रेन्स एंड रॉ, और कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन, शुगर, ये चीजें भी, इनकी भी क्रॉप होने लगी फॉर अर्बन मैन्युफैक्चरर्स, है ना? अर्बन में, शहर में जो मैन्युफैक्चर चीजें होती थी, कई छोटे मोटे कारखाने बन गए थे, ठीक है, यहाँ ये सब माल आता, ये रॉ मटेरियल आता, और इस तरह से यह मैन्युफैक्चर होता है। ये वास्ट अर्बन नेटवर्क ये बताता है कि एक काफी बड़ा, काफी वसी अर्बन नेटवर्क, शहरी नेटवर्क डेवलप हो गया इस्लामिक लैंड में। लिंकिंग वन टाउन विद अनदर, एक टाउन दूसरे टाउन से कनेक्टेड था, और कनेक्ट होकर फॉर्मिंग ए सर्किट, जैसे सर्किट होता है एक दूसरे से आपस में जुड़ा होता है, इस तरह का नेटवर्क बन चुका था डेवलप्ड एरिया से, इस्लामिक लैंड का। ठीक है, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चंस कर लें, इसको याद कर लें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।